जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो कर्क लग्न, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का, जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति से 13 फरवरी कुंभ संक्रांति तक का ये वीडियो। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, एक लंग ड्यूरिंग टाइमिंग का प्लैनेट्स जो साथ साथ रहते हैं, ट्रांजिट, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली आकाशिक स्थिति, प्लैनेट्स का ट्रांजिट वो ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जो कि कर्क लग्न, क्या एनर्जी उधर से रिलीज होगा, कितना नेगेटिव एनर्जी कौन सा प्लैनेट का, कितना पॉजिटिव एनर्जी कौन सा प्लैनेट का, ये लग्न के ऊपर इंपैक्ट रहेगा ज्योतिष के हिसाब से। कोई पर्सनल कंसल्टेंट चाहे तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक पत्रिका के लिए 1-2 दिन का समय भी चाहिए। और छोटा सा सूचना, 26 फरवरी महाशिवरात्रि प्रभु शिव जी का, हर साल की तरह ये दिन मैं लाइव में आता हूं, पूजा का अनुष्ठान होती है, एकादश रुद्री यानी 11 बार रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, इसमें आहुति, हवन, कई सारे प्रक्रिया आप सब लोग को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, शिवरात्रि का वीडियो आप देखिएगा। इसमें नाम, राशि, लग्न, गोत्र जोड़ने के लिए आपको भेजना जरूरी है यही व्हाट्सएप में। और इसमें जोड़ने के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो कि 300 रुपीज, 300 रुपया रखा गया, ये अगर आपका मन में है जोड़ने के लिए तो ठीक, नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो। कर्क लग्न, चंद्रमा का घर ही है आपका लग्न लड़। ये 2.5 दिन में एक एक राशि को पास आउट हो जाता है। सभी प्लैनेट को बहुत लंबा लंबा ड्यूरिंग टाइमिंग ये ब्रह्मांड में दिया गया, लेकिन चंद्रमा एक प्लैनेट जो कि ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन एक ही राशि में। जानबूझकर घोड़े को सिंग नहीं दिया है ईश्वर ने, अगर दिया जाता तो वो क्या कुछ कर लेता। यही है कहानी चंद्रमा के साथ। ये 2.5 दिन में क्या कुछ हो जाता है, प्रलय, कहां अर्थक्वेक, अभी लॉस एंजलिस आपका यूएसए, बॉलीवुड, जो बड़े बड़े सितारे रहते हैं वो उतना पीसफुल जगह, सुंदर सा जगह, कई हजार हेक्टर में अब आग फैला हुआ है। काल का न्यूज थमने का नाम नहीं है, थमने का नाम नहीं लेता। इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है अमेरिका का, लेकिन वो बेबस है। इतना जोरदार हवा, पवन का गतिमान कि हवा के सहारे ये आग फैलता जाता है, और वो जगह में पानी भी उतना नहीं है। अब देखिएगा न्यूज, प्रकृति का तांडव जब आता है ना, तो यही चीज ये चंद्रमा और बनता है बृहस्पति के साथ, शनि का एक्सपेक्टेशन। और आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट, जोगोकारक प्लैनेट मंगल है। अभी लग्न में आपका मंगल, लेकिन नीच का है। आपका फेवरेबल प्लैनेट, जोगोकारक प्लैनेट आपका मंगल, जो कि पंचम का और 10वें स्थान का अधिपति। लेकिन एक क्या, बकरी हो जाने से ना ताकत बहुत कम हो जाता है। बट सारे यहीं पर एक टेक्निक महर्षि पराशर ने बीपीएचसी में लिखा है, बृहद पराशर होरा शास्त्र, कि नीच का घर में कोई प्लैनेट अगर बकरी होता है तो वहां वो उच्च का हो जाता है सर जी। तो यहीं पर मंगल का अल्टरनेशन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यहां रिलीज होता है। सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मबल, खुद में जो एनर्जी, वो कई हद तक मंगल यहां और बढ़ा देंगे। जैसे नॉर्मल पोजीशन में मंगल यहां थे, जो सिचुएशन उससे अब डबल का सिचुएशन,
नीच में बकरी। और लेकिन सर ये कॉन्फिडेंट, ये एग्रेसिवनेस कई हद तक कितना फायदा है कितना नुकसान है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। दृष्टियां 3 होता है, 4, 7, 8। मंगल का डायरेक्ट दृष्टि 4 नंबर आपका 4th हाउस। खुक और बाय क्रुक का माइंड आपका चलता है कि सुख को प्राप्ति करना। सराउंडिंग में कौन आता है, चले मारे गोली, टारगेट को मुझे अचीव करना, प्लीजर चाहिए मेरे को। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ डिस्प्यूट है सॉरी, तब तो आज का डेट में आप और एग्रेसिव हो कि भाई मुझे हुक और बाय क्रुक में आप मेरा रास्ता पे मैं अप टू डेट हूं, मुझे चाहिए। सो इसका कारण होता क्या ना, कई और प्रॉब्लम को आप अपने तरफ खींचते हो। 7th एक्सपेक्टेशन मकर साइन के ऊपर मंगल का, ये परिवार, बोली बाणी, आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, पति पत्नी का। और 8वां दृष्टि में आपका कुंभ साइन आ जाता है, यानी 7th से 8, ये टोटल स्पाउस का, ये टोटल ससुराल का एक सिचुएशन जो कि ससुराल साइड के साथ पत्नी के साइड कई उलझने में फंस जाने का, कई उलझने में कि चीजें सॉल्व क्यों नहीं होता है, चीजें बढ़ता क्यों जाता है, कि मैं सही बताता हूं, सही बोलता हूं, फिर भी इसका उल्टा असर होता क्यों है। वो लॉ साइड से कहीं उतना अप्रिसिएशन आपको अभी मिलने का टाइम नहीं है, उल्टा उसका अपोजिशन मिलने का। यहां बकरी और ताकतवर हो गए मंगल जी। और शनि के ऊपर मंगल का 8वां दृष्टि, अष्टम स्थान, एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस जो कि प्लान प्रोग्राम में नहीं, अचानक आके पहुंचना, इस तरह का एक लॉस का कटोरी। भाई मैंने किया क्या तभी इस तरह का चीजें मुझे झेलना पड़ता है। आपने कुछ नहीं किया, ये एनर्जी ऑफ द प्लैनेट्स। और शनि महाराज का ट्रांजिट अभी के लिए नहीं है, शुक्र चले जाएंगे। फीमेल कारकत्व तो है शुक्र, अष्टम स्थान में अभी है, तो पत्नी पति से, पति पत्नी से, बेसिकली स्पाउस हस्बैंड, ये साइड थोड़ा कंसिडरेशन में रहिए, थोड़ा नेगोशिएशन में रहिए, ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। और खुद शनिदेव अष्टम स्थान में, क्या आयु बढ़ाएंगे? ये मंथली का ट्रांजिट का रिजल्ट है, क्या आयु बढ़ाएंगे शनि यहां? यहीं से शनि का तीसरा, 7वां, 10वां दृष्टि क्या है, 1, 2, 3, आपका 10th हाउस, जॉब प्रोफेशन के ऊपर इंपैक्ट, बॉस आपको बार बार तलब करना, आपसे जो एक्सपेक्टेशन बॉस का, कहीं बॉस को लगता है कि कमी है, आप और घोड़े की तरह दौड़ लगाओ भाई, नहीं तो मेरे पर ऊपर से प्रेशर आ रहा है। 7वां दृष्टि यहीं से शनि का, आपका 2nd हाउस, जो कि फाइनेंस, सेविंग, परिवार, बोली बाणी, सोशल सर्कल, ये सारे चीज शनि का 7वां दृष्टि, ये भी अफेक्टेड हो बैठा है। तो वाणी में यह क्या कटुता है, जरा इसको फर्क है, कम से कम बोल लीजिए, ना जरूरी तो मत बोलिए, फ्री का एडवाइस मत दीजिए। आगे का टाइमिंग में अच्छा अच्छा ट्रांजिट को आपका प्लैनेट्स जाएंगे, वो अलग सा बात है। ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो। कमेंट्स आता है, अरे पन्ना जी हमेशा आप नेगेटिव क्यों बताते हो, कुछ तो पॉजिटिव बताया करो यार। अरे यार ज्योतिष होती है कि सजा करना, आपको कसस करना, पॉजिटिव एनर्जी ऐसे तो आता है, हम एंजॉयमेंट करते हैं,
तब ये प्लानेट का बारे में हम सोचते नहीं, चले यार मेरा नसीब अच्छा है, मेरा भाग्य अच्छा है, ये सब चीजें मेरे को मिलता है। जब वक्त बुरा चलता है ना, तब ज्योतिषी, ये ग्रह, ये प्लैनेट्स, इसके ऊपर फोकस आ जाता है। तो ज्योतिष के पास कब जाना चाहिए? जब समय अच्छा चलता है तभी जाइए, ताकि आपको पता चले कब मेरा बुरा समय आने वाला है, ताकि मुझे प्रिकॉशन लेना। बुरा समय में ज्योतिष के पास जाने से कुछ नहीं होता है सर जी। डॉक्टर के पास बुरा समय में जाओगे तो हॉस्पिटलिटी, इमीडिएट एडमिशन, लेकिन पहले से अगर हेल्थ चेक करोगे ना, तो डॉक्टर बोलेंगे ये के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। लंग्स प्रॉब्लम, सिगरेट पीते हो, बंद करो। या लिवर खराब, किडनी खराब, शराब पीते हो, तब तो बंद करो, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम। डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक नहीं है तो इस तरह का खाना खाइए, रूटीन लाइफ मेंटेन करे, एक्सरसाइज करे, ये करे, नहीं तो प्रॉब्लम। तो पहले से डॉक्टर के पास जाइए ना, ये हेल्थ चेक करा लीजिए, उसी हिसाब से आपको सजेशन, गाइडेंस मिल जाएगा, ताकि आप रास्ते को, आप अपना कोशिश पे कुछ सुधार ला सकते हैं। प्लानेट तो नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब नहीं है जो सिगरेट नहीं पीते उनको टीबी नहीं होता है, या जो दारू नहीं पीता है उनको कैंसर नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ एनर्जी प्लैनेट्स का खेल है। हम छोटा सा जीव कीट है ये एनर्जी में, इम्पैक्ट तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो सर शुक्र आपका 11th और 4th का कहीं ना कहीं ये आपका पॉजिटिव, लेकिन ये जो मालेफिक की हाउस में शुक्र अभी ट्रांजिट कर रहा है, ये अभी के लिए तो पूर्वा भाद्रपदा और मीनो साइन को 28 तारीख को जाएंगे सर जी, आपका 9th हाउस, नवम स्थान। तब तक 28 तक, 14 से ये वीडियो आगे 14 दिन तक कोई भी अनसोशियल महिला, अनसोशियल पुरुष से नाता भारी पड़ेगा सर, क्योंकि आपका टैक्स मास्टर अभी अष्टम स्थान में महाराज शनि जी है। मैं खोल के बताता हूं, डेयरनेसली बताता हूं, बताने में ना मेरे दुनिया में मैं राजा हूं, बताने में मेरे दुनिया में मैं राजा हूं, कोई पाबंदी मैं नहीं मानता हूं। जो दिखता है मैं बोलता हूं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा वीडियो कोई देखे ना देखे, ना मैं रिक्वेस्ट करता हूं कभी, ना लिंक्स भेजता हूं किसी को कभी। सच्ची सच्ची ज्योतिष यही चीज हमें सजाग कर देना, कब क्या उससे पहले का फ्रीक्वेशन लेना। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, मैं पहले से बता रखा हूं कि इस तरह का सिचुएशन बनता है, बनने जा रहा है। सो वी शुड हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैटर्स। राहु एंड केतु के ऊपर चलते हैं सर जी। राहु अभी आपका 9th भाग्य भाव में, ये आपका रिलीजियस के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कराने देगा, या किसी दूसरा रिलीजियन को आप क्रिटिसिज्म मत करिए ये टाइमिंग में। किसी अनदर रिलीजियन को क्रिटिसिज्म मत करिए, या खुद का रिलीजियन में जो लोग दूसरा रास्ता में अपना स्पिरिचुअलिटी लेकर जाते हैं उनको चर्चा मत करें। अरे रामदेव बाबा वो तो अभद्र है, अरे आसाराम बापूजी वो तो ठीक, ये उदाहरण देता हूं। इस तरह का बोली बोलना, लांछित करना किसी व्यक्ति विशेष को जो कि स्पिरिचुअल गुरु है, यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। यानी बाबा रामदेव जी इतना आयुर्वेदिक में क्या कुछ नहीं दिया दुनिया को, लेकिन राहु ये 9th हाउस में कराएगा क्या कि उसका पॉजिटिविटीनेस बोलने के बावजूद उसका जितने कमियां, अरे अकाउंट में 1000 करोड़ का पैसा महीने में आता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये सब मत बोलिए। ये टाइमिंग आपको सजग करने का, बॉस, जॉब, नौकरी इस तरह, सोशल सर्कल इस तरह, परिवार इस तरह, और एक जोगो कारक प्लैनेट बृहस्पति आपका 6 का 3rd का, यहीं से
बृहस्पति का 5वां 7वां 9वां दृष्टि, जैसे 5वां आपका थर्ड हाउस, 7वां आपका पंचम, 9वां आपका सप्तम। ये जो बातें मैंने अभी बताया, इस घर के ऊपर बृहस्पति का जो दृष्टियां, कई हद तक बृहस्पति यहां पॉजिटिव एनर्जी देकर ये एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। लेकिन बृहस्पति अभी का पोजीशन बकरी पे है और अपना राइवल शुक्र की घर में है। चाहे इनका दृष्टि में बहुत ताकत है, लेकिन अपना राइवल शुक्र की घर में है और बकरी का पोजीशन में है सर जी। सो ये कई हद तक एनर्जी इनका ये सिचुएशन को कम कर देते हैं। बावजूद इसके प्लैनेट इनका तो सिग्निफिकेंस निकल के आएगा ही आएगा। इसी हिसाब से हमें सजाग रहना। प्रभु जय जगन्नाथ जी आपको कल्याण करे। बस आपका रास्ता बिना कंटक के साथ चले। नया साल आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आए। ढेर सारे शुभकामना नया साल का। सभी को प्रभु जगन्नाथ खुशियां भर दे, तन से, मन से, धन से आप स्वस्थ रहे। ये प्लैनेट का अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। एग्जैक्टली आपका 14 तारीख को लग्न में चंद्रमा अपना जोगकारक प्लैनेट मंगल के साथ सूर्य का 7वां दृष्टि 3 टिक देता हूं। थोड़ा गुस्सा का कंट्रोल रखें। 16 तारीख सेकंड हाउस शनि का दृष्टि, लेकिन सूर्य का घर अपना मित्र राशि, बेनिफिट मिलेगा। 18 तारीख कन्या साइन केतु के साथ, लेकिन अपना जोगकारक प्लैनेट बृहस्पति का 5म दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग करे, विन करोगे सर जी। 21 तारीख तुला साइन आपका 4th हाउस, मंगल का 4था दृष्टि और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। सो मंगल यहां मंगल ही कराएंगे। सुख में बढ़ोतरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में मन लगाइए, विन करोगे। 23 जनवरी वृश्चिक चंद्रमा लग्न लड़ आपका यहां नीच, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि में गजकेसरी योग बनता है। कोई भी क्रिएटिविटी ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, पैसों के लिहाज से ठीक है, चाहे राहु का 9वां दृष्टि क्यों ना हो। 26 जनवरी धनु साइन 6 हाउस आपका, और ये घर के ऊपर कोई मालेफिक का भी दृष्टि नहीं है। कामकाज का घर है, रोजमर्रा का जिंदगी, लेकिन बृहस्पति का घर पॉजिटिव जाएगा सर। थोड़ा छोटे मोटे बात के ऊपर ध्यान रखें, किसी के साथ छोटी मोटी बात को लेके ना बढ़ना चाहिए। 28 जनवरी मकर साइन चंद्रमा यहां 7th हाउस में सूर्य के साथ, मंगल का दृष्टि, 2 की 2 फायर एलिमेंट मंगल और सूर्य सॉरी 2 की 2 फायर एलिमेंट मंगल एंड सूर्य के बीच में चंद्रमा। ऑफ कोर्स ये जोगकारक प्लैनेट आपका लग्न में है। 2nd हाउस सूर्य, घर का वातावरण शांत रखिए, सब ठीक जाएगा। थोड़ा चुप्पी रहे, पैसा के लिहाज से ठीक जाएगा। लेकिन कुंभ साइन को जब चंद्रमा चले जाएंगे शनि के साथ, ग्रहण दोष सॉरी 20 दोष यहां, और शुक्र ऑलरेडी ये जो डिटेल कहानी मैंने बताया, सामाजिक तौर पे कोई नेगेटिव एटीट्यूड मत करें एंड नेगेटिव जेंडर से कुछ मत करिए। 1 फरवरी मीन साइन राहु के साथ, कम्युनिकेशन हाउस आपका राहु कहीं बद्ध तारा में, विपद तारा में, क्षमा तारा में, प्रत्यरि तारा में नहीं पड़े तो ठीक नहीं जाएगा। अगर साधक तारा में राहु आपका है, मित्र तारा में राहु आपका है, तो कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखें, दिन ठीक जाएगा। इसको आधा आधा करते हैं, 1 2 टिक 2 क्रस। मेष साइन 3 फरवरी को दशम, ये घर के ऊपर मंगल का दृष्टि, अपना घर, जॉब प्रोफेशन में कुछ रिवॉर्ड, शाबाशी, बहावा, लेकिन शनि का दृष्टि है सर जी 3रा। सो
फ्री में नहीं मिलेगा, आपको उसी हिसाब से ट्रिपल एफर्ट लगाना, तब ठीक जाएगा। वृश्चिक, चंद्रमा चले जाएंगे बृहस्पति के साथ 11th हाउस, यहां चंद्रमा का उच्च का जगह है और बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग। सर यहां फाइनेंशियली पैसों की लिहाज से बहुत बेनिफिटेड, 3 नहीं 4 टिक देता हूं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन है। और 8 फरवरी मिथुन साइन आपका 12वां घर, कहीं कुछ एक एक्सपेंडिचर का सिचुएशन लाकर खड़ा कर देगा। कर्क साइन आपका लग्न, हमेशा चंद्रमा लग्न में शुभ ही होती है मंगल के साथ। थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सेलू स्वभाव कंट्रोल करें, नहीं तो दिन पूरा मस्त जाएगा। सिंह साइन 2nd हाउस आपका 12 फरवरी को, पैसा, शनि का दृष्टि क्यों ना हो लेकिन अपना मित्र के घर में है, पैसों के लिहाज से ठीक जाएगा। परिवार, बोली बाणी, सोशल सर्कल इसी हिसाब से भी ठीक जाएगा। 15 फरवरी कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, लेकिन बृहस्पति का पंचम दृष्टि से ये नेगेटिव एनर्जी कई हद तक घट जाता है, तो ठीक जाएगा। थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखें। छोटा सा वीडियो कर्क लग्न, देर हो गया इसी महीने डालने में, माफी चाहता हूं। बस आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ, नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।